सो हाय हेलो वेलकम बैक एवरीवन। मेरी आवाज एकदम बढ़िया तरीके से आ रही। हाय 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 नीवियंस, कैसे हो आप लोग? कैसे हो आप लोग? एक होपफुली बहुत ही ज्यादा बढ़िया होगे। आप लोग की सर हमारी क्लासेस लाइव क्यों नहीं हो रही हैं, रिकॉर्डेड हो रही हैं? इसके जवाब जो है वो मैं आपको बहुत ही ज्यादा जल्दी देने वाला हूँ, बहुत ही ज्यादा जल्दी देने वाला हूँ, बहुत ही ज्यादा जल्दी देने वाला हूँ। सर ऐसा क्यों है? उससे पहले मैं आप लोग को एक चीज कहना चाहूंगा। भाई ये बताओ मुझे कि आप लोग ने बेसिक्स ऑफ आपका जो सिलेबस है, बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज इसमें क्या पढ़ाते हैं? कंप्यूटर पढ़ाते हैं। खूब सारा आपको कंप्यूटर पढ़ाते हैं। मतलब सर कंप्यूटर पढ़ाते हैं एक्चुअल में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से काफी सारे चेंजेस आने चाहिए थे, तो बहुत सारे चेंजेस आए हुए हैं कंप्यूटर के अंदर भी। मैं उम्मीद करूंगा जल्दी बहुत सारे और चेंजेस आएंगे। तो हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर क्या देखते हैं सर? अपन जो है सर कंप्यूटर के अंदर क्या देखते हैं? इसके पहले वाली क्लास में आपने क्या क्या देखा था? इसके पहले वाली क्लास की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर है। तो ये तो टेलीग्राम ग्रुप हो गया, ये आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। होपफुली आप लोग ज्वाइन करेंगे। मेरी बात को एकदम ध्यान से, आज के बाद अगर आपके सामने कभी भी ये टॉपिक आएगा तो रट्टा मत लगाना, रट्टा मत लगाना प्लीज। और मेरी क्लास को आज जो आप लोग अभी देखने वाले हो, इट शुड फील लाइक कि आप एक जो है शो देख रहे हो। कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। केवल जो मैं बोलूंगा, जैसे बोलूंगा उसको ध्यान से आपको सुनने पे फोकस करना है। ठीक है, किस पे फोकस करना है? सुनने पे आपको फोकस करना है। सबसे पहली चीज, जब भी कभी आपके दिमाग में, इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया हुआ है, जब भी कभी आपके सामने एक कंप्यूटर वर्ड आता है तो आपके दिमाग में आता है डब्बा। ऐसा डब्बा, डब्बे के नीचे क्या होता है? डब्बे के नीचे ऐसा कुछ होता है। तो पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर के शेप से, कंप्यूटर इज लाइक वाटर, जैसा शेप दे दोगे वैसा शेप वो ले लेगा। कंप्यूटर किसकी तरह होता है? किसी लिक्विड की तरह। जो कंप्यूटर वर्ड है अपने आप में ही क्या है? क्या एक लिक्विड है। ये जो कंप्यूटर वर्ड है ये अपने आप में एक लिक्विड टर्म है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर लिक्विड टर्म होना का? ठीक है बेटा, किसी भी चीज को हम लोग लिक्विड तब बोलते हैं जब वो किसी भी शेप में ढल जाए। तो एक्चुअली कंप्यूटर देखो क्या होता है। कंप्यूटर के अंदर एक खास बात है, कंप्यूटर इज एक्चुअल में आ लिक्विड इज, आ नहीं होगा, इज लिक्विड इन नेचर। अब ये बात ना आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। एग्जाम में लिख दोगे, क्या पता आपके एग्जामिनर्स जो है आपको नंबर ही नहीं देंगे। लेकिन नॉलेज तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? नॉलेज है। तो लिक्विड इन नेचर की अगर हम लोग बात करते हैं तो सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विड इन नेचर? लिक्विड इन नेचर का मतलब यह हुआ कि जब भी कभी हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर आपका किसी भी फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आप इसके शेप से, स्ट्रक्चर से नहीं जज कर सकते हैं कि कंप्यूटर है कि नहीं है। ठीक है, जैसे लिक्विड को आप किसी भी तरीके, किसी भी जैसी बॉटल के अंदर डालोगे वैसा शेप ले लेता है। सेम गोज विद कंप्यूटर। कंप्यूटर एक्चुअल में क्या है? कंप्यूटर एक्चुअल में, कोई भी दुनिया का कंप्यूटर है वो बेटा तीन ही चीज से मिलकर बनता है। दुनिया का कोई भी कंप्यूटर है, उसका जो मॉडर्न कंप्यूटर है अगर उसकी हम लोग बात करें तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है, यहां पे मैं थोड़ा सा इसके लिए, जो हमारा मॉडर्न कंप्यूटर है उसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से ही तीन तीन जो है पार्ट में डिवाइड होके बनता है। कैसे बनता है उसके बारे में भी आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताने वाला हूं। एक सेकंड दीजिएगा बेटा। ये सब अगर आपके बेसिक्स क्लियर रहेंगे ना, फंडामेंटल्स क्लियर होने बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फंडामेंटल्स क्लियर होने बहुत इंपॉर्टेंट है। परसों की बात है, आई वेंट टू आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली के अंदर मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई और मैं कुछ मिनिस्टर से मिल रहा। उसके बाद अगर आप शॉपक्लूज जानते होगे या ड्रूम जानते होगे या मोबीक्विक जानते होगे, इन सब के फाउंडर से भी मैं मिला था। और एक जो इंपॉर्टेंट बात वहां पे पता चली वो ये थी कि जो अब नई एजुकेशन के अंदर, नई कंपनीज के अंदर नया जो करियर का पूरा अप्रोच है उसके अंदर दे आर मोर फोकसिंग ऑन कि आपको रट्टे से ज्यादा, क्योंकि आपका जो एआई होता है उसके पास ऑलरेडी, एआई और आप में क्या मेजर डिफरेंस है? एआई के पास ऑलरेडी बहुत सारी नॉलेज है। बहुत सारी नॉलेज का मतलब सर क्या हुआ? एआई के पास ऑलरेडी पूरा भंडार भरा हुआ है। आपको एक किताब के बारे में अगर आप उससे पूछोगे तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं से इंटरनेट से उसने डेटा लेके खुद को ट्रेन कर रखा हुआ है। तो अब एआई को या फिर नई जनरेशन को क्या चाहिए? मतलब एआई के अंदर ऑलरेडी डेटा है, तो आपकी क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए, आपके फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए। इंस्टेड ऑफ जस्ट मेकिंग रट्टा, एटलीस्ट यार कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट में तो मत मारना यार। हाँ, पॉइंटर्स के फॉर्म में लिखना। कैसे लिखना? आपको पॉइंटर्स के फॉर्म में लिखना रहेगा यहां पे। ठीक है, तो यहां पे जब भी कभी अपन बात करते हैं
सभी लोग यहां पे जब भी कभी अपन बात करते हैं, 1 सेकंड का मुझे टाइम दीजिएगा। तो मॉडर्न कंप्यूटर की मैं बात कर रहा था आपसे, ठीक है, हाँ जी। चलो, तो बेटा रट्टा लगाना मना है। अब जब भी कभी हम लोग किसी भी कंप्यूटर टर्म की बात करें ना, तो आपके दिमाग में ये वाले स्ट्रक्चर की जगह ये डब्बा जो है, ये जो डब्बा है, इसको अपने दिमाग से निकाल के फेंक दो, इसको अपने दिमाग से निकाल के फेंक दो। अब आपके दिमाग में जब भी कभी कंप्यूटर वर्ड आए, तो कंप्यूटर वर्ड भी शुड बी लाइक कि इधर से एक ऐसा डब्बा आ रहा है, मतलब सर डब्बे से छुटकारा नहीं मिलेगा क्या, ठीक है। इधर से क्या हो रहा है, एक कुछ इस तरीके का टू 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 टू, हाँ जी, ये देखो इस तरीके से कुछ एक डब्बा आ रहा है, और फिर क्या हो रहा है, इस तरीके से एक और डब्बा आ रहा है। यहां पे 2 डब्बे कुछ इस तरीके से आएंगे, कुछ इस तरीके से क्या होंगे बेटे, यहां पे 2 डब्बे आएंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सर 2 डब्बे आने का मतलब क्या हुआ? अब इसके अंदर भी जो 2 डब्बे हैं ना, समझिएगा, कंप्यूटर का कोई भी काम होता है वो यहां पे आइदर इनपुट कराता है या फिर आउटपुट कराता है। आप कंप्यूटर के अंदर कोई एक चीज डालते हो, जैसे मैंने क्या किया, मैंने यहां पे कैलकुलेटर एक उठाया, यहां पे कैलकुलेटर उठाया, बहुत बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं, कंप्यूटर एक्चुअल में यहीं से इवॉल्व होना स्टार्ट हुआ था। उन्होंने देखा कि ये कैलकुलेटर है, इसके अंदर हमने कुछ भी डाला और इसके हिसाब से क्या दे रहा है, आउटपुट दे रहा है। तो कुछ इनपुट देने पे कुछ पीछे प्रोसेस कर रहा है, उसके हिसाब से आउटपुट दे रहा है। मैंने आपको बताया था ये कैसा है, ये एक इंसान का काम को आसान करने के लिए, एक जो है इंसान के काम को आसान करने के लिए एक बेटा ये मशीन है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे आती है, अगर हम लोग बात करें यहां पे क्या मैंने बोला, प्रोसेसिंग करता है, बीच में क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। ये टर्म सभी को याद है, बीच में क्या करता है बेटा, प्रोसेसिंग करता है। और साथ में यहां पे क्या और काम करता है, यहां पे प्रोसेसिंग के साथ साथ में, यहां पे क्या करता है, प्रोसेसिंग के साथ साथ में स्टोरेज के ऊपर फोकस करता है। मतलब सर कुछ तो सर समझ में आ रहा है बेटा। देखो यहां पे अगर हम लोग बात करें प्रोसेसिंग की, यहां पे अगर अपन किसकी बात करते हैं, प्रोसेसिंग की बात करते हैं, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, इस प्रोसेसिंग के अंदर भी एक ALU आ जाता है और एक कौन सा आ जाता है, CU आ जाता है। सर प्रोसेसिंग करने का मतलब क्या हुआ, मैंने इसके पहले आपको बताया था बेटा, कंप्यूटर के बारे में सब कुछ क्लियर कर रहा हूं यहां पे, कैसे इसको पॉइंट्स के फॉर्म में लिखना है, कैसे क्या करना है, वो सब बताऊंगा आगे। पहले आपके दिमाग में बुद्धि क्लियर, मतलब बुद्धि में एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, ALU की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये सारे आपके, जैसे आपका दिमाग 2 पार्ट में डिवाइड होता है, बायो के में अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, समृद्धि में हमने बताया होगा आपको, तो वहां पे एक काम कर लेना, समृद्धि मैम की क्लास में जाके, अगर नहीं पता हो तो वहां जाके पूछना जरूर, कहना मैम कंप्यूटर के 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। बताना नहीं मैंने बोला था, फिर देखता हूँ समृद्धि मैम की क्लास में तुम लोग कुछ तो स्पैम करोगे ना आज। ठीक है, चलो मजाक कर रहा हूं, देख लेना अपने हिसाब से। अब क्या होता है, ये बुद्धि जो रहती है 2 पार्ट में कंप्यूटर की भी डिवाइड है, जो प्रोसेस करने की एबिलिटी 2 पार्ट में डिवाइड है, ये मैंने ऑलरेडी बताया था। लेकिन यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, प्रोसेस होने के बाद सब कुछ तुरंत का तुरंत डिलीट हो जाता है, प्रोसेस होने के बाद सब कुछ तुरंत का तुरंत डिलीट हो जाता है, तो उसके लिए एक चीज और लाई गई जो कि है स्टोरेज, जो कि है क्या, स्टोरेज। अब एक चीज ये बताइएगा, आपकी बुद्धि में सब कुछ स्टोर कैसे रहता है? आपको मैंने बोला रटना मना है, मैंने, आप लोग एग्जाम के लिए खुद को कैसे प्रिपेयर करते हो बताइएगा। आपके एग्जाम में भी क्या होता है, सामने से अनएक्सपेक्टेड एक क्वेश्चन आता है, एग्जाम भी एक तरीके का क्या है, अनएक्सपेक्टेड एक क्वेश्चन आता है, आपका बुद्धि उसको प्रोसेस करती है और फिर उसके हिसाब से क्या देता है, इस पार्ट पे बेटा एक आउटपुट देते हैं कि नहीं देते, ये सुनो, ऐसा ही कुछ होता है कि नहीं होता है, हाँ या ना, हाँ जी सर ऐसा ही होता है। अगर ये चीज ऐसी हो रही है तो कंप्यूटर में कुछ तो एक ऐसी चीज होती होगी, कंप्यूटर में भी तो हम लोग बार बार उसके सामने इनपुट दे देते हैं, तो वो क्या करता होगा, बार बार हम उसके सामने अचानक से क्वेश्चन फेंक देते हैं, एक टास्क फेंक देते हैं, तो उसका हर दिन हर सेकंड एग्जाम हो रहा है। आप अभी इस वीडियो को पॉज करो, उसका एक तरीके का एग्जाम हो रहा है, आप उसको कुछ अचानक से क्वेश्चन पूछ रहे थे, उसका क्या हो रहा है, एग्जाम हो रहा है, ऐसा ही तो होता
होता होता है, क्या होता है, होता होगा। ठीक है, तो अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो ये आता है कि सर यहां पे जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो यही आ जाता है कि सर जब भी कभी हम लोग कंप्यूटर के अंदर बात करेंगे, जब भी कभी अपन क्या करेंगे, कंप्यूटर के अंदर यहां पे बात करेंगे, सभी लोग एक पार्ट पे देखिएगा, कंप्यूटर के अंदर जब भी कभी हम लोग बात करेंगे तो हर एक चीज को जो प्रोसेस होती है, हर एक चीज को प्रोसेस करने के लिए कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ता होगा, कहीं ना कहीं पे स्टोर करना पड़ता होगा। एग्जाम में जैसे आपको आंसर लिखने के लिए कहीं ना कहीं स्टोर करते हो, दो तरीका है, या तो आपकी बुद्धि में स्टोर रहता है या तो आपके फर्रे में स्टोर रहता है, दो ही जगह तो है। मतलब एकदम लॉजिकल बात बता रहा हूं आपको। कहोगे सर ऐसा नहीं हो, अरे होता है, तुमको नहीं पता है। ठीक है, कभी पूछो उन लोगों से जो फर्रे लेके जाते हैं ऐसा कैसे है, तो स्टोर होता है। मैंने क्या बोला, प्रोसेस करने के लिए कुछ ना कुछ स्टोर करना होता है। अब स्टोर करने के लिए दो तरीके से होता है, एक होता है आपकी बुद्धि में जो कुछ भी स्टोर होता है वो आपका क्या हो जाएगा, प्राइमरी सोर्स। ये कैसा होता है, प्राइमरी होता है। और जो आपके फर्रे में, अगर प्राइमरी सोर्स के अंदर चीजें नहीं होंगी तो आप कहां से निकालोगे, फर्रे से निकालोगे। जो कि फर्रा क्या हो जाता है, कंप्यूटर भी चीटिंग करने के लिए एक फर्रा लेके चलता है, जिसको हम लोग पता है क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स का मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर को अगर फास्ट चाहिए, कंप्यूटर को सब कुछ एकदम क्विक से चाहिए, तुरंत का तुरंत चाहिए, तो वो प्राइमरी मेमोरी के ऊपर डिपेंड करता है। प्राइमरी मेमोरी की एक खास बात होती है, ये क्या होती है, प्रोसेस करने के लिए पहला प्रायोरिटी इसी को दी जाती है। और इसके अंदर से एक चीज ये रहती है कि फास्ट होती है, लेकिन आपकी जैसे बुद्धि होती है, आपने रात में खूब पढ़ाई की, सुबह सो के उठे, सब फ्लैश आउट हो चुका है, सब फ्लश हो गया। फ्लैश आउट नहीं, फ्लश हो गया। एक्चुअल में दो टर्म होते हैं, एक होता है फ्लश, फ्लश का मतलब तो कहते नहीं फ्लश कर दो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लश कर देना, डिलीट कर देना। ठीक है, और एक होता है फ्लैश, फ्लैश इज व्हाट, फ्लैश इज आपका मोबाइल फोन वाला, फोन के अंदर जो टॉर्च के अंदर होता है, तो दैट इज फ्लैश कर देना। ठीक है, कैमरास के लिए जो यूज किया जाता है। तो अब यहां पे जो सेकेंडरी स्टोरेज है, दो तरीके की स्टोरेज है। आपको जो तुरंत कुछ भी काम कराना है वो आप किस पे करते हो, वो आप किससे करते हो, प्राइमरी स्टोरेज से करते हो। तो अब यहां पे स्टोरेज का काम क्या होता है, ये हमारे डेटा को, ये हमारे डेटा को होल्ड करती हैं। पहली चीज आपको क्या समझ आ गया, ये हमारे डेटा को क्या करती हैं, होल्ड करती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, यहां पे प्राइमरी की अगर हम लोग बात करेंगे, यहां पे अगर अपन किसकी बात करते हैं, प्राइमरी की, तो ये भी क्या करता है, ये डेटा को होल्ड करता है। अच्छा, लेकिन कब तक, अब सब कुछ क्या हो जाता है, डेटा को होल्ड करता है, स्टोरेज का डिवीजन किया गया, डेटा को होल्ड करता है। पहली चीज आ जाती है, पहला डिवीजन है कब तक, इसके बेसिस पे दोनों को डिवाइड किया गया, हर एक चीज को डिवाइड कर दी जाती है। ठीक है, तो यहां पे इसको डिवाइड किया गया। एक दूसरा और भी डिवीजन हुआ है, कौन ज्यादा फास्ट या स्लो है, एक डिवीजन कर दिया गया और एक कंपैरिजन करा दिया गया। ये कुछ कुछ तो सर सब कुछ हमारे सोसाइटी के अंदर से उठाया गया कंप्यूटर में, हमें लग रहा है। हाँ जी बेटा, एक्चुअली में जो कंप्यूटर पूरा का पूरा है ना, ये अपनी सोसाइटी से ही तो इंस्पिरेशन ली गई है। तो यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन करते हैं, कौन तेज कर रहा है, कौन धीरे कर रहा है, और यहाँ पे कब तक डेटा को स्टोर कर रहा है, कब तक स्टोर कर रहा है डेटा को, इसके बेसिस पे दो पार्ट में यहाँ पे डिवीजन हो जाता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, सभी को यहां तक समझ आ गया। तो अगर हम लोग डिवीजन की बात करें, कब तक होल्ड कर रहा है, क्या कर रहा है, तो जो जब भी कभी हम लोग बात करेंगे इसके प्राइमरी मेमोरी की, तो ये क्या करता है, ये टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए, ये कब तक के लिए, टेम्परेरी, ये कम टाइम पीरियड के लिए होल्ड करता है डेटा को। और वहीं पे अगर हम लोग बात करें सेकेंडरी मेमोरी की, किसकी बात करें, सेकेंडरी की, तो ये परमानेंट तरीके से, ये कैसे, परमानेंट तरीके से डेटा को होल्ड करता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, सभी को यहां तक समझ आ गया, यस और नो, यस और नो, सभी को यहां तक समझ आ गया, हाँ या ना, फटाफट फटाफट फटाफट, टेल मी एवरीबॉडी, क्विक, बी क्विक, सभी को समझ आ गया, यस और नो, ठीक है। चलो, तो अगर हम लोग बात करते हैं प्राइमरी, टेम्परेरी और एक ये, अब इसके बारे में थोड़ा सा और डीप डाउन लेके चलूंगा, लेकिन पहले आपको क्या पता होना चाहिए, जैसा किताबी भाषा कहती है उसके बारे में। अब बात आती है कि सर इस सब की जरूरत क्या है। देखो, एक्चुअल में अगर कंप्यूटर की हम लोग बात करें, एक्चुअल में अगर हम लोग कंप्यूटर की बात करें, तो दैट इज केवल इतना सा, दैट इज केवल कितना सा, कंप्यूटर के अंदर ये जो स्क्रीन स्क्रीन दिख रही है, ये सब आपके अलग अलग डिवाइसेस होते हैं। इसके पीछे अगर पॉसिबल होगा, क्या खोल सकते हैं, निकाल लूं क्या भाई, नहीं चलो रहने देते हैं, एक मदरबोर्ड नाम की चीज होती है। ठीक है, मैं अगली क्लास में आप लोग के लिए सब तीम झाम जो है खोल लाऊंगा। मदरबोर्ड,
ये मदरबोर्ड, हर एक डिवाइस का अपना एक मदरबोर्ड होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से एक बोर्ड होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मदरबोर्ड बोलते हैं। अपन इस बोर्ड को क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड बोलते हैं। तो अब ये जो एक्चुअल डिवीजन किया गया ना, ये जो एक्चुअल डिवीजन किया गया है कि कौन भैया मदरबोर्ड का पार्ट है और कौन मदरबोर्ड का पार्ट नहीं है, ये आपका क्या कहलाएगा, दिस इज व्हाट अ मदरबोर्ड लुक लाइक। ठीक है, जितने लोग के घर में कंप्यूटर नहीं है कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये मत करने लगना साइबर कैफे के अंदर जाना और वहां पे उनका जो है खोल देना, जिसके घर पे है वो भी प्लीज मत खोलिएगा, मेरी बात को ध्यान समझिए, मैं आपके लिए खोल के यहाँ पे दिखा दूंगा बढ़िया तरीके से। अब यहाँ पे पहली चीज क्या आ जाती है, ये मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड को मदरबोर्ड क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहीं पे सारे के सारे कनेक्शंस यहीं पे होते हैं, सारे कनेक्शंस क्या होते हैं, यहीं पे आपके होते हैं, इसी वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसी वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सारे कनेक्शंस यहीं पे होते हैं, इसी वजह से अपन इसको क्या बोलेंगे, आपका मदरबोर्ड कहते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, सभी को यहां तक समझ में आ गया। अब ये सारे के सारे कनेक्शन अगर यहीं पे होते तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मदरबोर्ड बोलते हैं। हिल गया पूरा पूरा ऐसे मदरबोर्ड। अब क्या होता है, इसके ऊपर दो तरीके की मेमोरीज होती हैं। यहां पे आपको मैं बता दूं, यहीं पे आपका प्रोसेसर लगा होता है, इस जगह पे जो मैंने बताया था ना प्रोसेसिंग करता है, यहीं पे आपका प्रोसेसर लगा होता है, जिसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। प्रोसेसर को प्रोसेसर क्यों कहते हैं, आप लोग स्मार्ट बच्चे हो बता ले जाओगे, प्रोसेसर को प्रोसेसर क्यों कहते हैं, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है, प्रोसेसर को प्रोसेसर क्यों कहते हैं, क्योंकि यही यहां सारा प्रोसेस होता है, मतलब जो भी हम काम बोलते हैं वो यहां से होके जाता है, वो यहां से होता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, सभी को यहां तक समझ आ गया, यस और नो, हाँ या ना, सभी लोग फटाफट क्लियर हो गया, यस और नो, हाँ या ना, चलो बहुत ही ज्यादा बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। चलो आगे मूव किया जाए, समझ गए भाई। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, सर तो फिर प्राइमरी की क्यों जरूरत पड़ी, सर प्राइमरी की क्यों जरूरत पड़ी और सेकेंडरी की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखो बेटा, जब भी कभी आपको कोई अचानक से कोई चीज बोलनी होती है, आप दो चीजें होती है, कोई चीज रीड करके बोलते हो तो रीड ऐसे करते हो, थोड़ा स्लो होता है, अगर आपके दिमाग से निकल के आता है ज्यादा क्रिएटिव लिख के आता है और जल्दी आता है। तो जब भी कभी हम लोग कंप्यूटर को फास्ट, कंप्यूटर एक मशीन थी, कंप्यूटर थी क्या, मतलब कंप्यूटर एक मशीन है, और कंप्यूटर का जो सबसे बड़ा एडवांटेज आज की डेट में, टेक्नोलॉजी का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो क्या है, वो है स्पीड, वो क्या है, स्पीड है। तो जो दो तरीके की मेमोरी देखी गई, कहा गया कि एक मेमोरी को डायरेक्ट हम लोग किससे जोड़ देंगे, प्रोसेसिंग में। अगर हम लोग इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट पे बात करें तो यहीं पे एक एक्स्ट्रा लेयर आती है, यहीं पे एक्स्ट्रा लेयर किसकी आती है, स्टोरेज की, ठीक है। स्टोरेज की जो लेयर होती है, इसके अंदर इन्होंने दो कैटेगरी डिवाइड कर दी, एक ऐसी जो कि करंट काम को करेगी, जो कि करंट प्रोसेस को करेगा, और एक कैसा जो आपका स्टोर केवल रहेगा जब नीड होगी तब यूज करेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ऐप चलाते हो, आपने अपने फोन के अंदर एक ऐप चलाया, तो उस ऐप को चलाने के लिए आपने करंट प्रोसेस की मैंने बात की, आपने अपने कंप्यूटर के अंदर एक ऐप को आपने ओपन किया, आप लोग का फोन कई बार आपने देखा होगा हैंग करने लगा है। कितने लोग को पता है कि हैंग करने वाली मेजर प्रॉब्लम कहां से आती है, बहुत सारे रीजन होते हैं, बहुत सारे जो है XYZ फैक्टर्स होते हैं, लेकिन सबसे पहला फैक्टर क्या होता है, कोई भी डिवाइस हैंग होने का, या फिर आपका ऐप जो रहता है वो लैग कर रहा है, लैग आने का रीजन क्या होता है, आप गेम खेल रहे हो गेम के अंदर, तो आप क्या कहते हो, आप जाके किसी को बोलते हो, कहते हो भैया रैम बढ़वा लो। रैम बढ़वाने का मतलब क्या हुआ, यहां पे जैसे ही आपका कोई भी चीज लैग करता है, क्या होता है बेटा, लैग एक टर्म आता है, लैग होते ही क्या बोल दिया जाता है आपको, जब भी कभी टर्म आया लैग करना, तो लैग करते ही क्या आता है, मेरे बच्चे मेरी बात को ध्यान समझिएगा, आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है,
कंप्यूटर को एज अ सब्जेक्ट वो वाला मत उठाइए जिसके अंदर आप रट्टा लगा रहे हो। लैग करने का मतलब हो गया कि आपके जो प्रोसेसर को सपोर्ट मिल रहा है, बहुत सारे केसेस में जो लैग आता है वो क्या आता है, आपके जो प्रोसेसर, आपकी जो बुद्धि है वो हैंग हो जा रही, सैचुरेशन। आप लोग कई बार कोई एग्जाम, कोई क्लास के अंदर बैठे हो, पढ़ने की कोशिश करो, नोट डाउन भी करो, लेकिन समझने की क्षमता नहीं रह जाती, तो वो क्या होता है, आपका ब्रेन जो है फ्रीज होने लग जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं रैम बढ़वा लो। तब आपको अपनी कैपेबिलिटीज को पुश करने की बात आती कि नहीं। तो ये रैम क्या करता है, बड़ा क्लोजली काम करता है किसके, प्रोसेसर के, बहुत ही ज्यादा क्लोजली किसके काम करता है, प्रोसेसर के। तो इन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की, जब भी कभी प्रोसेसर के बहुत क्लोजली काम करेगा, जब भी कभी कोई भी प्रोसेसर के बहुत क्लोजली काम करेगा, तो इन्होंने एक फैक्टर मेजर देखा। फैक्टर क्या था मेजर, मेजर फैक्टर ये देखा कि जो रैम भाई साहब हैं, इनको अगर हम लोग जो है छोटा रखें लेकिन फास्ट रखें तो काम आसान हो जाएगा। कम चीजें स्टोर करो लेकिन फास्टर प्रोसेसिंग करो। तो इसी वजह से यहां पे इसको कौन सी कैटेगरी में रखा गया, प्राइमरी मेमोरी में, और प्राइमरी पी फॉर प्राइमरी, पी फॉर प्रोसेसिंग। लेकिन एक फिर देखिए एक मतलब एक मेजर प्रॉब्लम भी आई इसके साथ में, रैम के साथ में एक मेजर प्रॉब्लम भी आई। क्या प्रॉब्लम आई सर, कि जब हम लोग अपने कंप्यूटर को शट डाउन, टर्न ऑफ, या फिर आपने अपनी किताबों में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी गायब हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी गायब होने पे ये इनका सारा डेटा अपने आप उड़ जाता है। क्योंकि ये रैम जो होती है ना, एक तरीके से आपका उस बॉटल की तरह है। अगर हम लोग बात करें रैम की, रैम पता है इस बॉटल की तरह है जिसके अंदर नीचे एक छेद कर दो, ये बॉटल इसके नीचे छेद कर दो, ऊपर से पानी भरते जाओगे, जैसे जैसे आप पानी भरोगे वैसे वैसे नीचे से निकलता जाएगा। आपको बहुत ऐसे बेसिक से एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो रैम बेटा क्या होता है, कुछ इस तरीके से पूरा का पूरा आपका रैम जो है वो काम करता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, सभी को यहां तक समझ में आ गया कि रैम एक्चुअल में कैसे काम करता है, यस और नो, इज दैट क्लियर टू एवरीवन। चलो अब एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे और आती है, सर क्या आती है इंपॉर्टेंट बात, रैम के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया था। एक सेकंड मुझे दीजिएगा, एक सेकंड। आपके कितना पार्ट सिलेबस का ये एक बार देखना पड़ेगा अपन को ना, ठीक है, हाँ इतना तो है, चलो हो जाएगा। तो अब अगर हम लोग बात करते हैं शट डाउन करना या टर्न ऑफ करना, तो शट डाउन या टर्न ऑफ आपके किताब के अंदर लिखा रहता है कि बिजली बत्ती चली जाना। बिजली बत्ती चली जाने का मतलब क्या होता है मेरे लाल, बिजली बत्ती चले जाने का मतलब है कि शट डाउन, टर्न ऑफ, इलेक्ट्रिसिटी गायब होना। क्योंकि ये सारा का सारा ये एक्चुअल में किसके ऊपर होता है। अब इसके अंदर भी दो तरीके की रैम होती है, एक रैम आपकी ऐसी होती है, मतलब उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के रैम होते हैं जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो इसी वजह से इसको हम लोग पता है कौन सी मेमोरी कहते हैं, वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी क्या होता है कि लाइट जाने पे ही क्या हो जाएगा, ये अचानक से उड़ जाएगा। और ये साथ में किसमें आती है, प्राइमरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी के अंदर टेम्पोरेरी मेमोरी रहती है। ये कैसी रहती है बेटा, टेम्पोरेरी मेमोरी रहती है, दैट इज आपका टाइम के साथ में उड़ जाता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, समझ में आ गया, यस और नो। अब अगर हम लोग बात करेंगे सभी लोग आगे, अगर अपन बात करेंगे किसकी, सेकेंडरी मेमोरी की, किसकी बात करेंगे, सेकेंडरी मेमोरी की। तो प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी आप लोग को तो समझ में आ ही गया होगा। यहां पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, किसकी बात करेंगे हम लोग, whenever we talk about secondary memory, सेकेंडरी मतलब होता है बाद में आने वाला। तो इसके अंदर पता है क्या किया गया, इसको हम लोग साथ में दूसरा जो नाम बोलते हैं बेटा ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। इसको अपन कौन सा बोलते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। सर ऑक्सिलरी मेमोरी क्यों बोलते हैं, क्या होता है, मैंने आपको बताया था मदरबोर्ड से जो क्लोजली काम करेगा वो प्राइमरी मेमोरी होती है। अब हम लोग जैसे हार्ड ड्राइव लगाते हैं या फिर कोई भी ऐसी आपने अपने जो है कंप्यूटर के अंदर बाकी चीजें स्टोर करने के लिए जो रैम होता है, वो आपका जो सॉफ्टवेयर चल रहा होता है उसका डेटा होता है उसके पास में। और जैसे ही आपका सॉफ्टवेयर हटा, रैम खाली हो गई, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम को क्या बोलते हैं, रैंडम। सारी प्राइमरी मेमोरी इसी तरीके से काम करती है। अब सेकेंडरी मेमोरी की अगर हम लोग बात करें, ये थोड़ी सी स्लोअर होती है, स्लोअर कंपैरिजन। दो पार्ट के बेसिस पे मैंने क्या बताया था आपको, दो मेजर बेस हैं
डिवीजन करने के। पहला बेस क्या है, पहला बेस कौन सा आता है, पहला बेस सेज कि सर कब तक स्टोर करेगा। तो प्राइमरी के अंदर आपने देखा कि भैया लाइट गई, जो है गायब हो गया, परमानेंट स्टोर नहीं कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है अब सेकेंडरी क्या करेगा, सेकेंडरी परमानेंट स्टोर करता है अंटिल आप उसको डिलीट नहीं करते हो। अच्छा अब एक चीज आती है कि सर हम जब डिलीट कर देते हैं उसके बाद भी रिकवरी कैसे हो पाती है। जब भी कभी आपने एक नई नई हार्ड ड्राइव खरीदी, आपने क्या किया, एक नई नई हार्ड ड्राइव खरीदी या एसएसडी खरीदी, कितने लोग को पता है डेटा रिकवरी के बारे में। अगर आपने अपने मेमोरी कार्ड या फिर जो है मेमोरी से कोई भी चीज डिलीट कर दी, मेमोरी से कोई भी चीज डिलीट कर दी, तो वो रिकवर कैसे हो जाती है। लेकिन रिकवर होने के लिए एक चीज और कहा जाता है कि भाई कम टाइम में ही आके दे दो, आप जल्दी से आके बता दो कि भैया ये डेटा हमारा डिलीट हो गया है, इसको रिकवर करने की जरूरत है, ये डिलीट हो गया, इसको क्या करने की जरूरत है, रिकवर करने की जरूरत है। ये चीज कितने लोग ने ऑब्जर्व किया। अब जब भी कभी डिलीट होता है तो उसको रिकवर करने में एक्चुअल में क्या होता है, पहली चीज उसके लिए हमें समझना पड़ेगा डिलीट से रिकवर की कहानी क्या होती है। मैंने बोला परमानेंट स्टोरेज, लेकिन सर डिलीट कर पाते हैं, तो ये तो एक बात समझ आ गई कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर डिलीट कर सकते हैं। तो एक्चुअल में डिलीट होने पे होता क्या होगा, फाइल आपकी पूरी उड़ जाती होगी। तो फाइल के अंदर बेसिकली ना कभी भी कोई भी वैल्यू जो होती है उसके अंदर दो तरीके की आपकी वैल्यू, मतलब कोई भी चीज को आप स्टोर करते हो उसकी एक एल वैल्यू होती है, एक आर वैल्यू होती है। एक आप ऐसे समझो कि आप कोई घर छोड़ के चले जाओ, आप एक किसी शहर में रह रहे हो, वहां पे आपने एक घर छोड़ा है, किराए के मकान में आप रह रहे हो, हॉस्टल में आप रह रहे हो, वहां पे आप उस घर के अंदर हो, ठीक है। फिर एक टाइम के बाद आप छोड़ के चले गए, अब छोड़ के चले गए तब तक उसके अंदर आपका फॉर एग्जांपल कोई सामान या कुछ गलती से रह गया उसके अंदर, आप घर छोड़ के चले आए हो, तब तक उसके अंदर वो सामान रहेगा जब तक कोई नया इंसान आके उसके अंदर रहना स्टार्ट नहीं करेगा। तो उसी तरीके से जब भी कभी हम लोग मेमोरी से अपने हार्ड ड्राइव के अंदर से या फिर अपनी सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर से बोलते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर डेटा, जब भी कभी हम लोग क्या बोलते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस से बोलते हैं कि भैया ये डिलीट कर दो हमारे फोन से, तो वो डिलीट करने का मतलब होता है कि इन्होंने कुछ यूनिट्स ब्लॉक कर रखी हुई थी, कुछ यूनिट्स क्या कर रखी हुई थी, ब्लॉक कर रखी हुई थी। वो यूनिट अब क्या है, फ्री हो चुकी हैं, उसके अंदर जो एड्रेस के अंदर चीजें हैं वो अभी हैं, मतलब दे आर फ्री फॉर कि उसके अंदर कोई और आके रह सकता है, मतलब ओवरराइट हो सकती है। मैंने क्या बोला, जब आप क्या करते हो डिलीट करते हो तो एक्चुअल में आप उसको फ्री होने का सिग्नल देते हो। आपको अगर 9वीं लेवल पे समझाओ तो फ्री होने का सिग्नल देते हो, लेकिन एक्चुअल में आप फ्री नहीं करते हो। तो जैसे फ्री होने का सिग्नल मिलता है, न्यू डेटा जो रहेगा, न्यू डेटा बेटा जो रहता है वो आके क्या होने लगता है, इसके अंदर स्टोर होने लगता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी आनी चाहिए, जगाइए क्यूरियोसिटी ज्यादा से ज्यादा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर अब क्या होता है कि अब सर यहां पे और क्या चीज आ जाएगी, तो यहां पे अगर हम लोग बात करें तो ये सिग्नल देता है, सिग्नल के अंदर नई डेटा को स्टोर करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल यहां पे डेटा आ गया, यहां पे आ गया, यहां पे आ गया, यहां पे आ गया, अब ये सारे बाकी हैं। तो अब अगर आप रिकवरी लगाना चाहोगे, अगर आप क्या चाहोगे कि डेटा को रिकवर करना, तो क्या अभी भी पॉसिबल है? हाँ जी बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि अभी उसमें कोई रहने ही नहीं आया है। तो इसके लिए बहुत सारी अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि वापस से इस स्पेस को क्या कर लेते हैं, रिकवरी मोड पे डाल देते हैं, और ये वापस से क्या हो जाता है, आपका फ्रीज हो जाता है, वापस से स्पेस क्या हो जाती है, जिस जो 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 जहां पे जो जितनी चीजें थी सब उसके लिए एलोकेट हो जाती है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यहां तक सभी को समझ में आ गया। अब एक इंपॉर्टेंट बात क्या आपने समझा यहाँ पे कि ये स्लोअर होती है सेकेंडरी मेमोरी, और आपका बहुत सारे। अब इसके अंदर अगर हम लोग बात करें, इसको सर ऑक्सिलरी मेमोरी क्यों कहते हैं? ऑक्सिलरी इसलिए क्योंकि यह आपका एक तरीके से हम लोग कनेक्ट करते हैं, ये प्रोसेसिंग का पार्ट नहीं होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर कनेक्ट करते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। हम जब भी कभी कोई भी चीज लॉन्गर टर्म के लिए चाहते हैं, जब भी कोई भी चीज हम क्या चाहते हैं, लॉन्गर टर्म के लिए चाहते हैं, उसको हम यहां पे स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल आप रात में पढ़ाई करने बैठे, आपको सुबह कोई चीज याद रखनी है, तो आप क्या करोगे? आपको लगता है मैं भूल जाऊंगा, तो आप अपने या तो फोन के अंदर एक जो है नोट्स के अंदर बना लोगे, या फिर अपने पेन टैब क्या नाम, अपने नोटबुक में लिख लोगे। नोटबुक में जितनी भी चीजें आप लिखते हो वो क्या रहता है, परमानेंट हो जाता है। तो इट इज सिमिलर टू, जो अगर हम लोग बात करें किसकी, प्राइमरी मेमोरी की, अगर अपन किसकी बात करते हैं यहां पे प्राइमरी मेमोरी की, तो प्राइमरी मेमोरी बेटा कैसा होता है, वेन एवर वी टॉक अबाउट प्राइमरी मेमोरी,
तो प्राइमरी मेमोरी आपका पूरी तरीके से, प्राइमरी मेमोरी की अगर अपन बात करते हैं, यहां पे हम लोग अगर बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी की, तो इट इज व्हाट, अगर यहां पे अपन किसकी बात करेंगे, प्राइमरी मेमोरी की, तो ये बेटा प्राइमरी मेमोरी जो होता है ये शॉर्ट टर्म के लिए चीजें को स्टोर करता है। ये किसके लिए, शॉर्ट टर्म के लिए स्टोर करता है, ठीक है। ये फास्ट होता है, वोलेटाइल होता है। क्या होता है, वोलेटाइल होता है। इसका आपको एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल अगर इसका कुछ भी लिखना है तो फॉर एग्जांपल आप क्या लिख दोगे, यहां पे रैम कर दोगे, यहां पे आप क्या कर दोगे, रैम कर दोगे। अगर यहां पे अगर हम लोग बात कर लें इस वाले के केस के अंदर, तो इसके अंदर आप एक एग्जांपल क्या लिख दोगे, इस वाले के अंदर आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एसएसडी हो गया, ठीक है, एसएसडी और सॉलिड स्टेट ड्राइव हो गया, एसएसडी, ठीक है। उसके साथ साथ में आपके पास जितने भी आप अपने आसपास देखते हो, जो बाहर जिसको आप एक्चुअल में यूज कर पाते हो, हार्ड डिस्क हो गया, ये सारी चीजें आपकी इसके अंदर आ जाती हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सभी को यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। तो होपफुली यहां तक आपको आज का समझ में आया होगा। बेटा आपको जो है एक टास्क दे रहा हूं, मैं आपको हर क्लास के अंदर कुछ ना कुछ टास्क देता हूं। अच्छा एक चीज में ये बताइएगा कि फॉर एग्जांपल अगर आपने चैट जीपीटी के अंदर कोई बात की, चैट जीपीटी के अंदर कोई भी बात की, अब इसी के अंदर एक और स्टोरेज आती, क्लाउड स्टोरेज। चैट जीपीटी के अंदर अगर आपने कोई भी बात कर ली तो वो कहां जाके स्टोर होता है, वो आपके रैम में। आपने अपना जो है फोन को उठा के ऐसे ऊपर रैम को जो ऐसे क्लीन करते हैं वो कर दिया। मुझे क्वेश्चन का इसका आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो आपको पता है कि क्या होता है, चैट जीपीटी से आपने बात की और वो आपकी कन्वर्सेशन को स्टोर तो कर लेता है, तो क्या वो प्राइमरी मेमोरी के अंदर स्टोर करता है, क्या वो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर स्टोर करता है, या फिर आपका क्लाउड स्टोरेज के अंदर स्टोर करता है? क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज क्या होता है, बेसिकली जब भी कभी आप रिमोटली, आप यहां बैठे हुए अपना फोन लिए, ठीक है, और यहां पे किसी कंपनी का स्टोरेज बना हो, तो क्लाउड के अंदर बेसिकली होता क्या है, क्लाउड आसमान में, आसमान में नहीं, बेसिकली दूर से कहीं कोई बैठ कर कहीं पे हार्डवेयर बैठ रखा हुआ है और उसके अंदर अपना आप डेटा स्टोर कर रहे हो, अपने फोन से बैठे इंटरनेट से उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। इसके बारे में इन डेप्थ में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, लेकिन इसका आंसर मुझे आप लोग को देना रहेगा, ठीक है, मुझे आप लोग को देना रहेगा, नहीं आप लोग मुझे दोगे ना, ठीक है। और एक और टास्क दे रहा हूं, होमवर्क दे रहा हूं, आप सभी को चिबी स्टिकर बनाने, अपनी कोई भी फोटो एक क्या करेंगे, चैट जीपीटी के अंदर डालेंगे, और कोई भी अपना जो आपको लगता है कि ये आपका सबसे बढ़िया स्लैंग है, आप उसके अंदर एक फोटो डालेंगे और नीचे प्रॉम्प्ट लिखेंगे, प्लस वाले आइकन के अंदर प्लस में जाओगे, इमेज ऐड करोगे, इमेज ऐड करोगे और बोलोगे चिबी आर्ट बना, चिबी स्टिकर बनाने के लिए, और चिबी स्टिकर के अंदर क्या डाल दोगे, एक आप जो है यहां पे कोई भी अपने हिसाब से एक स्लैंग लिख देना, मतलब कोई भी अपने हिसाब से कोड लिख देना और एक स्टिकर बनवाना भाई, और मुझे बताना कैसा बना था, ठीक है। तो इसके लिए क्या करो, सिंपल सी एक चीज हो जाएगी, बोल देना क्रिएट अ चिबी स्टिकर यूजिंग दी अबव इमेज और एक कोड डाल देना, ठीक है, ये बना लेना। ऐसे कुछ ना कुछ हर क्लास के अंदर भाई करते रहना। चलो आज के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, प्रतीक शर्मा साइनिंग ऑफ, थैंक यू एवरीवन।